आज हम बात करने जा रहे हैं राइबोसोम की। राइबोसोम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम क्या है और उनका काम क्या है। राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सबसे पहले राइबोसोम की डिस्कवरी की बात करते हैं कि राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी। तो राइबोसोम की डिस्कवरी जो की थी वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज पैलाडी, और इन्होंने 1953 में इन्होंने क्या करी थी, राइबोसोम की डिस्कवरी करी थी। और इसीलिए इन राइबोसोम्स को हम पैलिड पार्टिकल्स ही बोलते हैं इनके नाम की वजह से। उसके बाद राइबोसोम जो टर्म है वो किसने दी थी, वो दी थी रॉबर्ट्स ने। अब राइबोसोम क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। राइबोसोम की कंपोजिशन की बात करें कि राइबोसोम के पास क्या प्रेजेंट है, तो राइबोसोम के पास 60% क्या है, राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, और 40% इसके पास क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। यूनिवर्सल प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि प्राइमरी साइट है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, राइबोसोम पे ही होता है। और इस जो भी प्रोटीन सेल को जरूरत है या फिर उसे एक्सपोर्ट करनी है या उसे खुद के लिए भी जिस भी प्रोटीन की जरूरत है वो सब कौन बनाता है, राइबोसोम ही बनाता है। राइबोसोम बेसिकली दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, एक होता है 70S टाइप राइबोसोम, दूसरा होता है 80S टाइप राइबोसोम। ये जो एस वर्ड इस यहाँ पे यूज हुआ है इसका मतलब है सिडबर्ग यूनिट। ये एक यूनिट होती है, ये क्या करती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करती है। इसके बेसिस पे जो कि राइबोसोम को क्लासीफाई और उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। ये जो सिडबर्ग कोफिशिएंट है ये क्या है, नॉन एडिटिव यूनिट है। ऐसा नहीं है कि हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे आपस में, ये नॉन एडिटिव होता है। तो 70S राइबोसोम के पास दो सब यूनिट होती हैं, एक सब यूनिट है 30S और दूसरी सब यूनिट है 50S। इन्हें आपस में हमें ऐड नहीं करना होता है, ठीक है। 80S राइबोसोम के पास क्या है, एक 40S सब यूनिट है, दूसरी सब यूनिट है 60S। अब 70S राइबोसोम की बात करें तो ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। 80S राइबोसोम की प्राइमरी लोकेशन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, वो भी उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। राइबोसोम कैसा हो सकता है, फ्री राइबोसोम भी हो सकता है, फ्री स्टेट में, मतलब साइटोप्लाज्म में फ्री एज ए फ्री मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद राइबोसोम क्या है, किसी सरफेस के साथ भी अटैच हो सकते हैं, बाउंड राइबोसोम भी हो सकते हैं। तो फ्री राइबोसोम प्रेजेंट होते ही हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। उसके अलावा ये क्या है, रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस से क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, और इसीलिए फिर हम बाद में उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलने लगते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम हम उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करते हैं, प्रोटीन का एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, क्योंकि वहां पे क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी फर्दर सेल का क्या करेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे।